आज की हमारी जो टॉपिक है वो है टोटल सिंथेसिस और पार्शियल सिंथेसिस। टोटल और पार्शियल सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस, जब भी आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, टारगेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी डिजायर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके जहन में या मार्केट में कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो आप बनाना चाहते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करने के लिए दो अप्रोच इस्तेमाल करते हैं। वन इज कॉल्ड पार्शियल एंड अदर इज कॉल्ड टोटल सिंथेसिस। यानी पार्शियल सिंथेसिस एंड टोटल सिंथेसिस आर टू अप्रोचेस यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। यानी अगर आप कोई दवाई है, ड्रग है, मेडिसिन है, फार्मास्यूटिकल है, आप बनाना चाहते हैं, तो उसको बनाने के लिए हम दो अप्रोच इस्तेमाल करते हैं। पार्शियल है, दूसरा टोटल सिंथेसिस। इन दोनों में पहले भी हम ये देखें कि इन दोनों में फर्क क्या है। पार्शियल का मतलब ये है कि एक ऐसा कंपाउंड है जो नेचुरली इजिली अवेलेबल है, यानी हमें मार्केट में कमर्शियली भी मिल रहा है और नेचुरली भी हम किसी से उसको सेपरेट कर सकते हैं, पर वो उस तरह से काम नहीं कर रहा जैसे कि हमारा टारगेट है। फिर हम उसमें क्या करेंगे कि वो जो इजीली अवेलेबल मॉलिक्यूल है उसमें स्लाइड चेंजेस ले आएंगे, यानी कोई सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन करेंगे, उसका फंक्शनल ग्रुप मॉडिफाई करेंगे ताकि हमें इजीली जो है कॉम्प्लेक्स जो हमारा टारगेटेड मॉलिक्यूल है वो इजीली मिल जाए। तो अगर आपको स्लाइड मॉडिफिकेशन से, यानी मॉलिक्यूल ऑलरेडी बना हुआ है, सिर्फ वो प्रॉपरली काम नहीं करता, आप उसमें स्लाइड मॉडिफिकेशन करते हैं और स्लाइड मॉडिफिकेशन के नतीजे में अगर आपको कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मिल जाता है जो कि टारगेटेड मॉलिक्यूल है, जो कि डिजायर्ड मॉलिक्यूल है, जो आप बनाना चाहते हो, देन वो किसी कॉम्प्लेक्स मटेरियल ट्रेन हम वो उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके बनाते हैं, तो उस सिंथेसिस को हम कहते हैं पार्शियल। टोटल का मतलब क्या होता है? टोटल सिंथेसिस का मतलब ये है कि आप जो कॉम्प्लेक्स, जो आपका टारगेट मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल नहीं है और वो बहुत से स्टेप से गुजरने के बाद आप बना सकते हो। फिर आप क्या करोगे कि आप छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल लोगे, कमर्शियली मार्केट से लाओगे, ठीक है, उनको वेरियस एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से पास करके अब कॉम्प्लेक्स टोटल जो है सिंथेसिस करने के लिए आपको एक रोड मैप बनाना पड़ेगा, आपको एक पूरी सीक्वेंस बनानी पड़ेगी कि आप कैसे ये जो टारगेट मॉलिक्यूल इसको कैसे बनाएंगे। नॉर्मली ये जो आपका टोटल सिंथेसिस होता है ये उन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के लिए यूज करते हैं जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं या जो नेचुरल पॉलीमर्स हैं, सच में डीएनए हो गया, सच एज कोई प्रोटीन है, उसका हम क्या कहते हैं अमीनो एसिड सीक्वेंस मालूम करना चाहते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो हैं उनको जोड़ के देखते हैं कि क्या हम उस जो नॉन प्रोटीन है उस जैसा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल अपनी तरफ से बना सकते हैं। यस, तो हमें उसकी स्ट्रक्चर का, इसके फंक्शन का पता चल जाएगा। तो ये दो डिफरेंट अप्रोचेज हैं। यानी पार्शियल की बात करें, एक बार रिपीट कर लूं, अगर मॉलिक्यूल नेचुरली इजिली और कमर्शियली इजिली अवेलेबल है और वो वैसा नहीं है जैसी हमारी डिमांड है, तो हम उसमें स्लाइड मॉडिफिकेशन करेंगे। यानी हमें पूरा मॉलिक्यूल नहीं बनाना, बने हुए मॉलिक्यूल की अगर आप स्लाइड मॉडिफिकेशन करते हो उसको हम कहेंगे पार्शियल सिंथेसिस। अब टोटल सिंथेसिस में क्या होता है कि मॉलिक्यूल बिल्कुल जो है वो बिखरा पड़ा है, आप यानी स्क्रैप मटेरियल लाएंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल लाएंगे, उन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को वेरियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर के बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे जो आपका टारगेट है। तो ये टोटल, यानी अगर बना हुआ मॉलिक्यूल है उसमें स्लाइड मॉडिफिकेशन करते हो, कौन सी सिंथेसिस हो गई? पार्शियल। अगर बिल्कुल छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं उनको जोड़ के टारगेटेड मॉलिक्यूल बनाते हैं तो फिर क्या हो जाएगी? टोटल सिंथेसिस होगी। ये बात समझ आ रही है बेटा? क्या आपको ये बात समझ आ रही है? फिर हम आते हैं बुकिश लैंग्वेज पे, ठीक है। बुकिश लैंग्वेज पे आते हैं। बुक कहता है कि पार्शियल सिंथेसिस इन्वॉल्व स्टार्टिंग विद अ सिंपल मॉलिक्यूल जो कि इजिली अवेलेबल हो, ठीक है, इजिली अवेलेबल हो, मॉडिफाइंग इट थ्रू सीरीज ऑफ रिएक्शंस टू क्रिएट मोर कॉम्प्लेक्स टारगेट मॉलिक्यूल। यानी ऑलरेडी मॉलिक्यूल इजिली अवेलेबल है, नेचुरली भी मार्केट में भी कमर्शियली मौजूद है, हम उसको क्या करेंगे, उसमें स्लाइड मॉडिफिकेशन लाएंगे। मॉडिफिकेशन क्या लाएंगे? फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा मिसाल दे दूं आपको। अब सेल्यूलोज जो है उसमें 95% कार्टन होता है। सेल्यूलोज जो आपका कार्बोहाइड्रेट है
इसमें या कॉटन में, सॉरी मैं उल्टा बता के आपको, कि कॉटन में जो है 95% सेल्यूलोज होता है, 95% सेल्यूलोज। अगर आप डायरेक्ट कॉटन से उठा के कपड़ा बनाते हो या धागा बनाते हो, उससे कपड़ा बनेगा, तो वो कॉटन क्लॉथ जो है वो हैवी होगा, और उसकी जो आयरनिंग है, जो उसको जब आप प्रेस करोगे, उसकी इस्त्री करोगे, उसको सीधा करने की कोशिश करोगे, तो वो इजली जो है वो आपको जो आपके हाथ नहीं आएगा, बहुत ही डिफिकल्टी से वो आयरन होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, उसमें स्लाइड मॉडिफिकेशन करेंगे। अगर आपको पता है, अगर आप बायोलॉजिकल स्टूडेंट हो बायो के, तो आपको पता होगा कि सेल्यूलोज इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। सेल्यूलोज पॉलीमर ऑफ व्हाट? ग्लूकोज। और ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर में आपको पता होगा OH 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 लगे होते हैं, और फिर जो डिफरेंट ग्लूकोज यूनिट्स हैं वो ग्लाइकोसाइडिक यूनिट के साथ बंधे होंगे। तो जो OH है, हम इधर OH की जगह पे सेल्यूलोज की नाइट्रेशन करते हैं, नाइट्रिक एसिड यूज करके, तो जहां पे OH लगा हुआ है वहां पे नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, और धागे का नाम सेल्यूलोज की जगह पे बन जाएगा सेल्यूलोज नाइट्रेट। सेल्यूलोज नाइट्रेट। अब सेल्यूलोज नाइट्रेट में क्या होगा कि भाई ये जो आपकी पायरेनोज रिंग है ग्लूकोज वाली, यहाँ पे जो OH लगा था, OH की जगह पे अब क्या आ जाएगा? NO2। नाइट्रेशन करेंगे, नाइट्रो ग्रुप ऐड करेंगे, तो ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स बना हुआ था सेल्यूलोज, उसमें हमने स्लाइड मॉडिफिकेशन क्या की, हमने क्या किया कि वहां जहां पे OH ग्रुप था वहां पे हमने नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दिया। अगर नाइट्रो की जगह पे एसिटाइल ग्रुप लगाते हो, यूजिंग कोई भी एसिटाइलेटिंग ग्रुप लगाएं, तो अगर एसिटाइल ग्रुप आ जाएगा उसको सेल्यूलोज एसीटेट कहते हैं। ये सारे धागे हैं, सारे फाइबर हैं जिनसे कपड़ा बनता है कॉटन का। फर्क क्या होगा कि अगर नेचुरली आप कॉटन को उठा के डायरेक्ट कपड़ा बनाते हैं, वो थोड़ा हेवी वेट होगा और उसकी जो आयरन है वो इजली नहीं होगी। जब आप इसके नए नाइट्रेशन करेंगे या आप एसिटाइलेशन करेंगे, तो उस कपड़े में थोड़ी इंप्रूवमेंट आ जाएगी, कपड़ा लाइट वेट हो जाएगा। जब वो लाइट वेट हो जाएगा तो इजिली आयरन हो जाएगा, थोड़ा सा पानी लगा के, जैसे हम घर में करते हैं। तो जितनी कॉटन का कपड़ा पतला होता है, लाइट वेट होता है, उतना इजिली आयरनेबल होता है, ठीक है। तो जितना हेवी होगा उतना क्या होगा। तो ये मैं आपको एक पार्शियल सिंथेसिस का कॉमन एग्जांपल बता रहा हूँ। उसमें क्या एग्जांपल है कि दिस मेथड इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन टारगेट मॉलिक्यूल इज चैलेंजिंग टू सिंथेसाइज डायरेक्टली। हम इस मटेरियल को, जो हमारा टारगेट कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उसको इजिली नहीं बना सकते। हाँ, नेचर में एग्जिस्ट करता है, नेचर में वो नहीं एग्जिस्ट करता जो हमारा टारगेट है, उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की जरूरत है। तो उस ये जो यानी हमारे टारगेट मटेरियल से जो क्लोजली रिलेटेड मॉलिक्यूल है, उस जैसा मॉलिक्यूल है, उसमें हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करके हमारा टारगेट मॉलिक्यूल हासिल करेंगे। तो क्या होगा कि डायरेक्टली और मल्टीपल स्टेप से अगर हम टारगेट मटेरियल बना सकते हैं पर इजीली नहीं बनता, तो हम उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके पार्शियल सिंथेसिस के थ्रू बना सकते हैं। तो वन एग्जांपल ऑफ पार्शियल सिंथेसिस इज एंटी-एलास्टोनिक। ये जो ब्रूफिन जो टैबलेट आती है या ब्रूफिन जो सिरप होती है, उसमें ही ग्रुप होता है इबुप्रोफेन। अब ये जो ग्रुप है ये एंटी इंफ्लामेटरी है, यानी इन्फ्लेमेशन को क्या करेगा, रोकेगा। को कहां से बनाते हैं? क्यूमिन। क्यूमिन क्या चीज है? आप बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दें, तो ये बेंजीन है, इसके ऊपर अगर आप ये ग्रुप लगा देंगे उसको कहते हैं क्यूमीन। अब ये इसका स्टार्टिंग मटेरियल है, यहां से आप स्टार्ट करके कि ये ग्रुप आप बना सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली बन जाएगा, इसमें सीरीज ऑफ रिएक्शंस होंगे तब जाके ये ग्रुप मिलेगा। क्योंकि ये जो आपका एंटी इंफ्लेमेटरी ग्रुप है, कौन सा ये अमीप्रोफिन, ये जो है, ठीक है, इस ग्रुप में स्लाइड मॉडिफिकेशन करेंगे तो हमें ये जो ग्रुफिन वाला ग्रुप है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल किसका हुआ? पार्शियल सिंथेसिस का। जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्यूलोज नेचर में एग्जिस्ट करता है, सेल्यूलोज जो है कॉटन में मौजूद होता है, तो उस कॉटन को थोड़ी सी अगर हम और ट्रीटमेंट देंगे, थोड़ा रिएक्शंस कर देंगे, तो कॉटन का कपड़े की जो क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यही मकसद होता है किसका? पार्शियल सिंथेसिस का। तो बात करें टोटल की, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर मॉलिक्यूल इजिली अवेलेबल नहीं है, नेचर में भी अवेलेबल नहीं है, नेचुरली भी वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, अब आप क्या करोगे? कि अब छोटे छोटे मॉलिक्यूल लोगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल लेके उनको जोड़ोगे, और ये प्रोसेस इतना सिंपल नहीं होने वाला।
ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस होने वाला है, बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस होने वाला है। उसके बाद जाके आपको क्या मिलेगा? आपको टोटल सिंथेसिस के थ्रू क्या बनने वाला है? कोई भी कंपाउंड मिले। उसका एग्जांपल दिया हुआ टैक्सोल। एक तो क्या कहते हैं कि कैंसर को रोकने के लिए ड्रग यूज करते हैं, उस टैक्सोल को बनाने के लिए हम टोटल सिंथेसिस करते हैं। होता क्या है? टोटल सिंथेसिस इन्वॉल्व बिल्डिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स टारगेट मटेरियल। वहां पे क्या था? कॉम्प्लेक्स टारगेट मटेरियल जैसा ऑलरेडी कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा था, उसमें स्लाइट मॉडिफिकेशन की जरूरत थी। यहाँ पे क्या चीज है कि हमें कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग मटेरियल बनाना है टोटली फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल्स। स्टार्टिंग फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल जोड़ेंगे हम, इसको जोड़ के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाएंगे। पार्शियल में क्या था? पार्शियल में ऑलरेडी एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा था, पर वो ओरिजिनल से रिजेंबल कर रहा था, ओरिजिनल नहीं था। हम क्या करेंगे कि उसमें पार्शियली चेंज लाएंगे। उस चेंज के नतीजे में जो है हमें क्या मिलेगा? जो कॉम्प्लेक्स टारगेट मटेरियल मिलेगा उसको पार्शियल सिंथेसिस कहेंगे। और अगर कॉम्प्लेक्स जो आपका टारगेट मटेरियल है वो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, ना नेचुरली ना कमर्शियली, तो फिर आप क्या करोगे कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल को जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ के हम बनाएंगे तो इसको कहते हैं क्या? टोटल सिंथेसिस। तो भाई requires a designing route that carefully selects assemble necessary building blocks through a series of chemical reactions। तो आप क्या करोगे? पहले तो उस टारगेट मटेरियल की आपको पता होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज का, कि उसमें कौन कौन से यूनिट जो हैं जुड़े हुए हैं। तो वैसे यूनिट आप जोड़ने की कोशिश करोगे, इनकी प्रॉपर्टीज उस जैसी होनी चाहिए। इसका सिंपल एक मिसाल लें। देखिए, आज तक दो ही प्रोटीन हैं जो इंसान बना सका है। दो प्रोटीन, नाम तो बताएं जरा। एक तो इंसुलिन है, दूसरा राइबोन्यूक्लियस। राइबोन्यूक्लियस एक एंजाइम है, ठीक है। यानी दो ही प्रोटीन है जो आज तक इंसान बना सकता है। बना सका है, सकता है नहीं, सका है, यानी आज तक दो ही प्रोटीन इंसान बना सकता है। दूसरी क्यों नहीं बना सकता? भाई प्रोटीन की स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। अब नेचुरली उसमें जो उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर है, फिर सेकेंडरी है, फिर टर्शरी है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, हर स्ट्रक्चर की एक इंपॉर्टेंस है। अगर प्रोटीन की स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाए, उसकी प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अगर डाइसल्फाइड लिंकेज टूट जाए तो प्रोटीन आपका डीनेचर हो जाएगा, आपका सिंपल प्रोटीन ड्राइड प्रोटीन में चला जाएगा, उससे कोई और प्रोटीन बन जाएगा। यानी जो पहले प्रोटीन फंक्शन कर रहा था, प्रॉपर्टी शो कर रहा था, तो ये बांध टूटने के बाद वो प्रोटीन बिल्कुल नया बन जाएगा। तो इसी तरह से जो है, हम अगर वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनाना चाहते हैं तो हमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को उसी तरह जोड़ना होगा, फिर उसी तरह उसमें जिगजैग ट्विस्टिंग जो भी प्रोटीन की स्ट्रक्चर में सामान आता है वो आपको अकॉर्डिंगली अरेंज करना पड़ेगा। तो ये मॉलिक्यूल बनाना, इसके लिए बहुत ही बड़ी लेवल की अप्रोच चाहिए। तो टोटल सिंथेसिस ऑफन यूज्ड टू प्रोड्यूस नेचुरल प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स और कंपाउंड्स दैट आर नॉट इजीली अवेलेबल फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। तो ये अप्रोच हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारा टारगेटेड मटेरियल मार्केट में कमर्शियली और नेचुरली इजीली अवेलेबल ना हो। फिर हम क्या करेंगे कि वी विल गो फॉर दिस सिंथेसिस। तो फॉर एग्जांपल टोटल सिंथेसिस ऑफ एंटी कैंसर ड्रग, इसका जो नाम है क्या कहेंगे? टैक्सोल, ठीक है। तो ये इसका केमिकल नाम टैक्सोल है। तो ये जो है मुख्तलिफ स्टेप से गुजरने के बाद ये आपका सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक से जोड़ के ये एंटी कैंसर ड्रग बना सकते हैं। तो कार्ड शार्ट के सिंपल सी बात ये है, पार्शियल सिंथेसिस इज द पार्शियल मॉडिफिकेशन ऑफ अ न्यू मॉलिक्यूल इनटू targeted molecule, and total synthesis is what? The building of a complex target material from entirely small molecules, जिनका इंडिविजुअली देखें तो बड़े मॉलिक्यूल से कोई ताल्लुक नहीं होता, पर उनको जब हम उसी तरह से जोड़ेंगे वो आपको वो प्रॉपर्टीज देंगे जिसके लिए आप ये मेहनत कर रहे हैं। इन दोनों में कोई प्रॉब्लम? इन दोनों में कोई प्रॉब्लम बेटा?